अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। इस चैप्टर की हमारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की, और हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हो, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके x1 y1 और पॉइंट बी के हैं x2 y2, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है कि x यानी दूसरे पॉइंट के y2 में से पहले पॉइंट के y1 को और दूसरे पॉइंट के x में से पहले के x को, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको 2 तरीके से करेंगे, फिर एक पैटर्न सेट कर लेंगे जो आगे बहुत काम आएगा आपके। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है मेरे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। देखिए मेरे पास हमने डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला क्या है, y2 कितना है 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह 1 माइनस फार्मूले का, और ये आपका है -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो 16 + 9 दैट इज बेसिकली √25 दैट इज 5। आप यहाँ पे अगर गौर करें, एक बहुत ही आसान हम इसमें बात निकाल सकते हैं कि हम दूसरे पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो पहले वाले पॉइंट का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक काम डायरेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में से पहले वाले का साइन चेंज करके ऐड कर दे, तो डिस्टेंस आपके पास बड़ा क्लियरली आ जाएगा, आपको ये 2 बार साइन चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 5, अब ये प्लस का तो ये होगा -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया +2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, अगेन 16 + 9 दैट इज 25 का अंडर दैट इज 5। तो हमारे पास क्या पता चला, हमें दूसरे पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट के साइन चेंज करके अगर ऐड कर दें हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका 1 1 एंड 7 9। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट है, देखिएगा 1 1 और 7 9 की अगर बात करूं तो मेरे पास है 1 1, ये आपका है x1 y1, ये है आपका x2 y2। तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे माइनस, यानी 9 - 1 का स्क्वायर 7 - 1 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे फोकस करें 9 - 1 कितना होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 36, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये मेरे पास आ जाएगा 10। इसी तरह चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब देखिए आप एक काम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये y2 के साथ इस तरह लाइन लगा लें, x2 के साथ इस तरह लाइन लगा दें, तो ये आ जाएगा 1। अब इसका माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर एंड -2 -0 का स्क्वायर, ऊपर आपका अंडर रूट। याद रखिए ये आ गया 36। अब -2 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ये आ जाएगा -4। ऐसे आपने नहीं करना, आपने ऑलरेडी क्या करना, ऑलवेज ब्रैकेट लगानी है, तो ये आ जाएगा +4। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है अगर नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर हो ऊपर पावर इवन हो, इवन, तो हियर साइन इज पॉजिटिव, हियर साइन इज पॉजिटिव। बेस्ट थिंग इज कि आप ब्रैकेट लगा दें तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये आ जाएगा मेरे पास 4, तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 36 + 4 यानी √40। मजीद अगर आप इसे करें कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वी कैन से 4 × 10 या √4 √10, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 2 √10। ये इसकी मोर रिफाइंड और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आ सकती है और फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए मेरे पास 4 है पॉइंट, 0 -5 एंड 10 5। याद रखिए मेरे पास क्या है आपका, अगर मैं इनकी बात करूं, ये y2, ये y1, ये x2, ये x1, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाद वाले पॉइंट यानी 5, इसका साइन चेंज कर दें,
माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर एंड 10 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आपका 100, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 माइनस 0 10, 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया अंडर रूट 200। अगर अंडर रूट 200 की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें पता है जो 100 होता है ये 10 का स्क्वायर होता है। आई कैन से 100 इंटू 2, तो 10 अंडर रूट 2। याद रखिए अगर अंडर रूट ए बी लिखा हो यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी, और अगर ए प्लस बी लिखा हो तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने वो फॉलो की। अब मेरे पास आ जाइए पॉइंट नंबर आपका 5 है, ये आपका y2 और ये आपका x2, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 4, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 5। इसी तरह आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अगेन ये मेरा y2, ये मेरा y1, ये x2, ये x1, तो d मेरे पास आ जाएगा -3 माइनस 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 1 का स्क्वायर एंड -2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका -4 का स्क्वायर 16 एंड 3 -2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये आ गया अंडर रूट 17, जो कि प्राइम नंबर मजीद डिजॉल्व नहीं होता। अगर हम पार्ट 7 की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाता है आपका 1/2 एंड उसके बाद -2 और 1। तो अगर मेरे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, इसके लिहाज से अगर मैं देखूं मेरे पास आ जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर -2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आपका 2 to the 4 -5/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 125/4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी दैट इज़ एलसीएम लेने के बाद 4, 1 4 4 4 प्लस 25, तो मेरे पास आ जाएगा 29 ओवर अंडर रूट 4। अंडर रूट 29 तो ऐसे ही रहेगा, जबकि जो 4 है मेरे पास वो किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 2 का, तो ये आंसर आ जाएगा। दैट्स अबाउट दी पार्ट नंबर 7। अगर मैं अब 8 की बात करता हूँ जहाँ पे मेरे पास है 7/2, 11, 13 एंड 17/2, तो ये आपका y2 y1 और ये आपका x2 x1, तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 17/2 माइनस 11 का स्क्वायर एंड 13 माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, 17 माइनस 22, क्योंकि मुझे 2 1s are 2 एंड जिसके नीचे डिनोमिनेटर 1 1 2s are 2, 2 11s are 22 का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 2 1 2 2s are 2, 2 13s are 26 माइनस 7 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये आ गया -5 का स्क्वायर। जब -5 का स्क्वायर करते हैं ये आ जाएगा आपका 25/4। 26 में से 7 अगर माइनस करें तो मेरे पास आ जाता है 3 आपका 19/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस उसके बाद 19 का स्क्वायर 361/4 अल्टीमेटली 386/4, या हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 193/2। सो मज़ीद इसको सॉल्व करके ऐसा आ सकता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 के अंदर क्या है मेरे पास ये पॉइंट्स है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू -5/4, इसका साइन चेंज करेंगे 7/3 का स्क्वायर -3/2 प्लस 9/4 का स्क्वायर। बाय द वे ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3s are 12, ये आ गया -15 प्लस 28 इसका स्क्वायर एंड यहाँ पे -6 एंड 9 का स्क्वायर अल्टीमेटली 169/144 एंड यहाँ पे 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9/16। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास आ जाता है 5/10/2।
12, ये डिस्टेंस आ गया। लास्ट पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं प्लस और ये वाला मल्टीप्लाई उसको करते हैं प्लस। तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, ये आ जाएगा 5/2। दूसरा पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21/4, एंड इधर पॉइंट है मेरे पास 5 और -1। तो -1 में से y2 - y1, x2 - x1, तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा -1 -20/4 का स्क्वायर एंड 5 -5 ये जो आपका 0.2 है इसका स्क्वायर। तो मेरे पास बेटा ये आ जाता है 25/4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं 725/4 वैल्यूज ग्रॉस आती है, दैट कम्स 5√29/4। दिस इज हाउ हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, एक लाइन, अगर ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये होते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का फार्मूला या कॉन्सेप्ट क्या है कि AB + BC is equal to AC, या you can say if sum of 2 points distance is equal to third, अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तीसरे के सम के बराबर होगा तो वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। मैं इनको नाम दे देता हूँ A, ये देता हूँ B और ये देता हूँ C। अब देखिए मैं अगर निकालता हूँ AB, तो आई नो दैट ये आपका y2 - y1, ये आपका x2 - x1, ये आ जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, 3 - 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका 4 + 4, तो ये मेरे पास आपका आ गया √8। अब जब हमने निकाल लिया ये आ गया √8, अगर इसको मजीद सॉल्व करूं तो ये आता है 2 × 2 × 2, तो यानी 2 का स्क्वायर टाइम 2, तो या यू कैन से 2√2, ये मेरे पास आ गया एक पॉइंट। अब मैं निकालता हूँ उस पॉइंट BC। अगर पॉइंट BC की बात करें, देखिए ये 4 है, ये 3 है, हम कहते हैं 4 - 3 का स्क्वायर एंड 3 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 + 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2। तीसरा पॉइंट लिया हमने AC, देखिए ये आपका 3 4 है, ये आपका 0 1 है, तो ये आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर एंड 3 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 और ये भी मेरे पास आ गया 9, टोटल आ गया मेरे पास 18। अब अगर 18 की बात करें तो मेरे पास आ जाएगा 3√2। अब गौर कीजिए अगर मैं इनको ऐड करूं, यानी 2√2 + 1√2 is equal to 3√2। 2√2 मेरे पास क्या है आपका AB, ये मेरे पास है BC और ये आ गया AC। तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। यही साइंस थी कि अगर आपके दो पॉइंट्स को ऐड करें तीसरे के बराबर आ जाए तो कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दैट आर कोलिनियर। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अब देखिए ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, तो AB मेरे पास होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 और -4 का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है, साइन चेंज कर देंगे, 0 + 4 का स्क्वायर एंड 1 + 5 का स्क्वायर। तो याद रखिए 5 + 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 + 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √52। अब मैं पॉइंट BC निकालता हूँ। अगर मैं BC निकालूंगा तो मेरे पास ये 7 और ये 0 है, तो 7 - 0 का स्क्वायर एंड 6 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 49 + 25, तो ये आ गया मेरे पास आपका 74। तीसरा AC अगर मैं निकालूं तो मेरे पास देखिए अगर A और C है, -5 -4 और 6 7, तो ये आ जाएगा 7 + 4, क्योंकि इसका साइन क्या होगा चेंज, एंड 6 + 5 का स्क्वायर, तो ये आपका 121, फिर अगेन 121, ये आ जाएगा 242। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, √242 आपका बराबर नहीं होता √52 + √74 के, यानी सबसे बड़ा, तो ये क्या होगा, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। अभी हम तीसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, इट्स क्वाइट ईजियर वन एज वेल। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया A, ये आ गया B,
ये आ गया सी, तो ए बी अगर निकाला जाए, ये आ गया 7, ये माइनस है तो ये आ गया +5 का स्क्वायर एंड 3 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 + 5 12, 1 आ गया 144 + 9, ये आ गया 153। तो मेरे पास ये आ जाता है 3√17। याद रखिए उसके बाद निकाला बी सी। अगर बी सी निकालेंगे तो मेरे पास कैसे आता है आपका 15 - 7 का स्क्वायर एंड ये 5 - 3 का स्क्वायर। 15 - 7 होता है 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 एंड 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, ये आ गया √68, ये होता है 4 आपका √17। लास्ट पॉइंट मेरे पास है आपका ए सी। अगर हम इसको चेक करते हैं यहाँ 15, ये -5 है तो क्या आ जाएगा +5 का स्क्वायर एंड 5 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर +25, ये आ जाएगा 425। जब हम इसको चेक करते हैं आता है आपका 5 √17। सो बेसिकली आ गया 517। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 3 √17 + 2 √17 इज इक्वल टू 5 √17। तो ये दोनों उनके 5 √17 बराबर है, तो ये होगा कोलिनियर। आपके माइंड में आता सर आपने ये कैसे निकाला, देखिए लेट्स चेक 1, ये 68 है, 2 पर डिवाइड कर 2 3 = 6, 2 4 = 8, देन 2 1 = 2 एंड 2 7 = 14। अब 17 प्राइम है, 71 = लाइक दिस, तो आई कैन राइट 2 × 2 × 17 ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 17 या 2 का स्क्वायर 17 का अंडर, ये कट गया तो ये आ गया 2 √17। दिस इज हाउ मैंने इसको सॉल्व किया है। सो ये पार्ट्स भी हो गए हमारे पास कोलिनियर। लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है आपका ए बी एंड सी। मूव करते हैं बेटा मेरे पास ए बी की तरफ। अब ए बी मेरे पास क्या है आपका 7 - 3 का स्क्वायर 14 - 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये आपका 8 का स्क्वायर मेरे पास आपका होता है जी 64। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा √80। अगेन उसी तरह से अगर हम इसको करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है आपका 4√5। सो मेरे पास आ गया ए बी। अब उसके बाद हम करते हैं साइड बी सी। अगर हम बी सी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 7 और 3 6 और इसका रिलेशन है, तो ये आ जाएगा -3 - 7 का स्क्वायर एंड -6 - 14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर। अगर बात करें ये आ गया 100 और 20 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 400, टोटल आ गया 500, 5 × 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10√5। सो एक आ गया 10√5, एक आ गया 4√5। अब चलते हैं ए सी पर। अगर ए सी में देखें तो ये पहला पॉइंट था आपका 6 3, दूसरा है -6 - 3, तो मुझे पता है डेफिनेटली ये y2 है, ये y आपका x2 है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर एंड उसके बाद -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3 और 3 6 -6 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 12, तो ये आ जाएगा 144 एंड ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा आपका 180 जो कि होता है 6√5। अगेन आप देखिए कि 4√5 + 6√5 इज इक्वल टू 10√5। 2 का सम तीसरे के बराबर है, तो ये क्या होंगे कोलिनियर। ये पॉइंट्स भी हमारे पास हो गए कोलिनियर। अब मूव करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पे। ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। तो अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं तो बेटा पहले मेरे पास आ जाएगा ए बी। ए बी में मेरे पास आ जाएगा 9, इसका साइन चेंज कर दीजिए, 9 - 15 का स्क्वायर एंड 2 - 0 का स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करते हैं 9 - 15 = 6, ये आ गया 36 + 4, ये आ गया √40। √40 मेरे पास अगर आ गया तो ये आ जाता 4 √ आपका 10, यानी ये आ जाएगा 40 10 × 4। तो अगर मैं इसको आपके लिए सॉल्व करता हूँ 220 2 10 2 5 एंड 5 1, तो इसका स्क्वायर बनता है, तो बेसिकली ये आ गया 2√10, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर × 10, 2√10 आ गया। उसके बाद हम बात हैं बी सी के ऊपर। अब बी सी में अगर आप जाते हैं
तो ये आ जाएगा -6 -9 का स्क्वायर एंड 7 -2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाता है 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आ गया 250 को अगर सॉल्व करें तो ये आता है 5/10। सो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट निकालते हैं AC। अगर आप AC पे फोकस करें, A है 0.15 एंड C है 7 -6, तो ये आ जाएगा -6 -15 का स्क्वायर एंड 7 -0 का स्क्वायर। तो जब आप इसको करते हैं ये आ जाता है 441 प्लस 41 ये आ जाता है 490, तो ये आ जाता है 7/10। अगर आप फोकस करें तो 2/10 प्लस 5/10 इज इक्वल टू 7/10, ये आपस में बराबर हैं। तो पॉइंट्स मेरे पास होंगे उसके कोलिनियर। जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, इसी सीरीज का मेरे पास आखिरी सवाल है और उसको देखते हैं जी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। याद रखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि डिस्टेंस निकालते हुए बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट के साइन चेंज करके ऐड कर दें, सवाल खत्म। यानी D इज इक्वल टू देखिए 8, इसका साइन चेंज कर दीजिए 2 का स्क्वायर एंड 7 -1 का स्क्वायर। सो व्हाट आई विल गेट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 36, तो मेरे पास आ गया 136। अगर मैं निकालता हूँ ये कौन सा आया था AB, अगर मैं निकालता हूँ BC तो मेरे पास आ जाएगा -7, इसका साइन चेंज करें -8 का स्क्वायर एंड -2 -7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 15 8 7 15। अब ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर 225 प्लस 81। जब आप करते हैं तो ये आ गया √306। 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा मेरे पास आ गया AC। जब AC निकालते हैं आखिरी पॉइंट तो मेरे पास क्या आता है -7, इसका साइन चेंज किया तो +2 का स्क्वायर एंड -2 -1 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 9, ये आ जाएगा √34। अब देखिए ये जो आपके पॉइंट्स है ना कि √306 √136 प्लस √34 के बराबर नहीं है। सो ये क्या हो गया, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका अगेन बताता चलो 7.1 चैप्टर 7 है, जिसकी सिर्फ आपकी 2 एक्सरसाइजेज हैं। और आज के सेशन में हम पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारे पास यूज़ क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस फार्मूला जो कि बराबर है y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अक्सर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो करते हैं इसका। मेरे पास है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर आपका ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर आपकी तीनों साइडेड ट्राइंगल की बराबर आ जाती हैं, ये आपकी आ जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर 2 साइड्स आर इक्वल, अगर आपकी 2 साइडें बराबर आ जाए, दैट इज आइसोसेलेस। देन स्केलियन, ये क्या होता है, 3 साइड्स आर डिफरेंट। अगर तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट होंगी तो ये क्या होगी आपकी स्केलियन। एंड लास्ट वन इज राइट। राइट के अंदर एक ही बात होती है आपकी कि पैथागोरस थ्योरम इज वैलिड। यानी हमें पता है कि एक हमारे पास होती है उसकी बेस, एक होता है उसका परपेंडिकुलर और एक होता है उसका हाइपोटेनस। तो हमारे पास क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर तो ये चीज़ बराबर हो, यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 2 छोटे वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हो सम के, तो ये क्या होगा, पैथागोरस। आखिरी में चीज़ है पेरीमीटर। याद रखिए व्हाट इज पेरीमीटर, बेसिकली किसी भी शेप का एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ अ शेप। मेरे पास मान लीजिए ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर वापस उसी पॉइंट पे अगर आ जाऊँ, इसे कहते हैं उसका पेरीमीटर। और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपका A + B + C, यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स। अगर आप तीनों साइडों को ऐड कर दें, ये मेरे पास क्या आ जाता है उसका पेरीमीटर। हमने क्या करना है, हमने अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास है जी 3 पॉइंट्स गिवन है। कहता है टाइप बताओ और उसका पेरीमीटर बताओ।
कि ये आपकी ट्राइंगल की टाइप कौन सी है और पेरीमीटर कौन सा है। मैं कह देता हूँ पहला पॉइंट मेरे पास है ए, ये कह देता हूँ बी और ये कह देता हूँ सी। अब याद रखिए तीनों साइड निकालूंगा, मेरे पास पहले आएगा ए बी। डेफिनेटली ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, ये क्या होंगे x2 y2। अब मेरा फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 का स्क्वायर। देन x2 क्या है बेटा 5, x1 क्या है मेरे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 2 कितना 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो पहली साइड मेरे पास आ गई 3। नंबर 2 मैं लेता हूँ बी सी। अगर मैं बी सी की बात करूंगा, अब अगेन मेरे पास ये y2 है, ये y x आपका 1 के लिहाज से है तो ये आएगा 1 माइनस y2 क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये जो चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 2 कितना माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। याद रखिए अगर आपने कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आप माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस 4 आएगा, जो कि गलत होता है। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगानी है, माइनस 2 का स्क्वायर ये आएगा प्लस 4। दूसरी बात ये है, अगर रूल की बात करें, इफ देयर इज अ नेगेटिव नंबर इनसाइड पावर इज इवन दैट इज चेंज इनटू पॉजिटिव। सो हमारे पास आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 13। सो बेसिकली ये आ गया अंडर रूट 13। उसके बाद मैं बात करता हूँ ए सी तीसरी साइड की। अब देखिए C में y2 क्या आपका, क्योंकि A पहला पॉइंट है x1 y1 और इसका क्या होगा x2 y2, तो C का y2 क्या है मेरे पास 1 और यहाँ पे क्या माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब आप ये चेक करते 2 माइनस 2 तो हो गया बेटा 0, ये चीज़ तो आपकी 0 होगी। 1 माइनस 3 माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 एंड 4 का आ गया 2। अब अगर आप चेक करें पहली बात, एक साइड है 3, एक साइड है 13, एक है 2 इज नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 13। तो पहली बात ये होगी आपकी स्केलियन। दूसरा आपने क्या करना है, पहले किसी भी सवाल में सबसे पहले 3 चेक करनी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलियन। फिर चेक करना अपने राइट का। राइट का सबसे बड़ी साइड मुझे नजर आ रही है 13, मैं लिखूंगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आप चेक करें ये कैंसिल होकर आ गया 13, ये आ गया 4 प्लस 9 13 इज इक्वल टू 13। अगर ये चीज़ बराबर आ गई है, पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, आप लिखेंगे इट इज राइट ट्राइएंगल। सो मेरी ट्राइंगल प्रूव हो गई, ये स्केलियन भी है और राइट भी है। अब अगर पेरीमीटर लेना है तो P बराबर होगा तीनों साइड का सम यानी 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13। तो अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 13, ये आ गया मेरा उसका पेरीमीटर। दैट्स ऑल अबाउट दी टाइप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, पॉइंट है 0 0, इसे मैं कह देता हूँ A, इसे कह देता हूँ B, इसे कह देता हूँ C। तो मेरे पास AB। अगर आप बात करें डेफिनेटली ये क्या आपका x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 करें तो अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 के साथ बेटा जब स्क्वायर लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं दूसरा लेता हूँ साइड कौन सी, बी सी, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा, अब बी ये है सी ये है, तो सी क्या होगा x2 y2, तो ये आ जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट लगा के, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, अगेन अंडर रूट 4 यानी कि 2, एक साइड भी 2 आई है दूसरी साइड भी 2 आई है। तीसरी चेक कर लेते हैं मेरे पास ए सी। अगर ए सी की बात करें पहले और आखिरी पॉइंट की, तो यहाँ पे y2 क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर एंड x2 क्या 2, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 का आ गया 2। देखिए तीनों साइडें आपकी बराबर हैं, तो आप लिखेंगे इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एज 3 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करें बेटा, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 2, तीनों साइड का सम इस वक्त
6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर। अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी अगर मैं राइट एंगल का चेक करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आपस में बराबर नहीं होते, तो ये आपकी राइट नहीं है, राइट आपकी नहीं है। लेकिन ये क्या इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों को सम किया तो मेरे पास आ गया आपका उसका पेरीमीटर। पार्ट नंबर 3 में ए गिवन है आपका 0.4, बी गिवन है आपका 8.4 एंड सी गिवन है 0.8। चेक कर लेते हैं। पहली साइड मेरे पास है आपका ए बी। अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली ये क्या है आपका x1 y1 x2 y2, तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 64। अगर ऐड करें तो आता है √73, √73। उसके बाद हम साइड चेक करते हैं बी सी। अगर हम साइड बी सी की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 8 माइनस 4, क्योंकि y2 क्या होगा आपका 8 और 4 और 0 और 8 का ताल्लुक है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 64, दैट इज √80। तीसरी साइड आ जाएगी ए सी। अगर बेटा मैं ए सी की बात करूँगा, ये y2 है, ये y1, अब ये x2, ये आपका x1, तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √49। अगर चेक करें तो ये 73, ये 80, ये 49, यानी √73 इक्वल नहीं है √80 के, इक्वल नहीं है √49 के। सो हम क्या लिखेंगे, इट इज स्केलियन ट्राइंगल। और अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो 80 का स्क्वायर √73 का स्क्वायर एंड √49 का स्क्वायर, तो ये जो आपका 80, 73 और 49 ये आपस में इक्वल नहीं है। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट पेरीमीटर, तो ये आ जाएगा √73 पहली साइड, √80 दूसरी साइड, √49। इन तीनों को अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो 8.5, 8.9 एंड देन मेरे पास आता है आपका +7, इट्स बेसिकली 24.49। अब याद रखिए, अगर ये मीटर में होगा तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। मूव टुवर्ड्स दी पार्ट नंबर 4। अब अगेन मैं पहली को क्या देता हूँ ए है, दूसरी को क्या देता हूँ बी है, तीसरी को क्या देता हूँ सी है। तो मेरे पास ए बी, ये क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी देखिए ये आपका y2 है, तो y2 है -3 माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी साइन होगा साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +5 का स्क्वायर एंड 3 +3 का स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 + 3 कितना 6 का स्क्वायर 36, यानी 4 + 36 और ये आ जाएगा √40। अब क्या करूँगा मैं, अगेन मैं करता हूँ साइड बी सी फाइंड। अगर मैं बी सी फाइंड करता हूँ, मेरे पास ये आपका अब 6 और 3 का ताल्लुक है, 0 और 3 का, तो ये आ जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर एंड 0 - 3 का स्क्वायर। तो बेटा 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये आ गया √90। अब मैं तीसरी साइड पर जब जाऊंगा मेरे पास आ जाएगी ए सी। अगर मैं ए सी की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस, ये माइनस है तो ये आ जाएगा +5 का स्क्वायर एंड 0 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपको बाद वाला पॉइंट का साइन चेंज करके ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा 121 + 9, दैट इज 130। अब देखिए अपेरेंटली तीनों तो आपको मुझे नजर आ रहा है आपकी स्केलियन है, डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं चेक करूं राइट एंगल का चेक, 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू √90 का स्क्वायर, √40 का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ये कैंसिल होकर आ गया 130, ये आ गया 90 + 40 इज 130, तो ये बराबर आ गए हैं। सो इट इज राइट, इट इज राइट ट्राइंगल। पेरीमीटर की अगर बात करें तो मेरे पास आ जाएगा √40 + √90 + √130।
तो अगर हम इन सब के अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो व्हाट वी विल गेट 27.21। ये मेरे पास आ जाएगा आपका ओवरऑल इसका पेरीमीटर। नाउ मूव टुवर्ड्स दी पार्ट नंबर 5। अगर 5 में देखिए बेटा, मेरे पास ए मौजूद है, बी मौजूद है एंड सी मौजूद है। अगेन हमें इसके ऊपर चेक लगाना है। सबसे पहले मैं करूंगा ए बी। चेक कीजिए, ये क्या y2 है 5, और ये चूंकि माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर यानी y2 - y1। इसके बाद -1 + 1 का स्क्वायर। आपको पता है -1 + 1 क्या होता है? 0। ये तो आ गया 0। 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। सॉल्व किया तो ये आ गया 6। उसके बाद साइड आ गई बी सी। जब बी सी साइड पर आएंगे तो ये आ जाएगा 2 - 5 का स्क्वायर एंड 4, क्योंकि ये आपका माइनस है, x2 x1, तो ये आ जाएगा +1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 और 25 यानी कि √34। अच्छा जी, अब ए सी चेक करते हैं बेटा। ए सी की अगर बात करें तो ये देखिए, ये ए सी y2 - y1, x2 - x1 यानी 2 यानी -+1 का स्क्वायर एंड 4 + 1 का स्क्वायर। तो ये बेटा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 5 का स्क्वायर आपका 25, ये भी आ गया √34। तो ये आपका जब √34 दो साइडें बराबर आ गई, आप लिखेंगे इट इज आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। अगर हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की तो देखिए 6 + √34 + √34, तो मैं लिख सकता हूँ 6 + 2 √34 सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटसोएवर इज द गिवन इन द क्वेश्चन। लास्ट पार्ट अगर बात करें बेटा, मेरे पास आ गया 1 2 7 2 7 8। याद रखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो सबसे पहले मैं लूँगा ए बी। अगेन बेटा मेरे पास ये आ गया x1 y1 x2 y2, तो ये आ गया 2 - 2 का स्क्वायर एंड 7, क्योंकि इसका साइन चेंज करना है, -1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास 2 - 2 0, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी ये आ गया मेरे पास 6। उसके बाद मैं बात करता हूँ बी सी साइड की, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 8 - अब बी सी साइड में ये चीज़ें हैं, तो 8 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 7 का स्क्वायर, ये तो आ गया 0। 8 - 2 36, 36 का आ गया 6। दूसरी साइड भी मेरे पास क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई। अब मैं ए सी यानी थर्ड साइड पे चलता हूँ, मेरे पास आ जाएगा आपका 8 - 2 का स्क्वायर। सी दिस 8 एंड दिस, यानी y2 - y1 एंड देन 7 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 + 36 इज √72। तो ये मेरे पास आपके दो सिनेरियो आ गए। अपेरेंटली आइसोसेलेस भी लग रही है, लेकिन मेन चेक हम लगाएंगे राइट का चेक। वो क्या होता है चेक कर लेते हैं जी। √72 सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 + 36, ये आ गया 72, ये आ गया 72। तो मेरे पास ये क्या आ गई राइट ट्राइएंगल। और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होगा 6 + 6 + √72, तो मेरे पास आपका आ जाएगा ओवरऑल 12 + √72। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोर्ड में आपके आते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने थोड़ी सी तरतीब सेट की है इस तरह से कि देखिए, कोई अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में स्टेटमेंट में कहता है स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। कहता है ये 4 पॉइंट्स हैं A B C D, प्रूव करेंगे स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशंस क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें बराबर हैं। दूसरा, बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर आपके डायगोनल लिए जाएं, डायगोनल क्या होता है, मान लीजिए ये A B
सी और डी है, तो ये जो ए को सी से मिलाता है ऑपोजिट कॉर्नर्स को, बी को डी से, ये क्या होगा उसका डायगोनल, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो गई इसका मतलब वो स्क्वायर है वरना स्क्वायर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है आपका ए बी। अगर मैं ए बी की बात करता हूं, देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 1 x2 x1 क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25, ये आ गया अंडर रूट 29। मेरे पास पहली साइड आ गई ए बी। चूंकि डी सी इसकी दूसरी साइड है वो भी चेक कर लेते हैं जो इसके पैरेलल में है। अगर डी सी देखें, देखिए ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास सी, लाइक दिस। तो अब मेरे पास अगर डी सी या सी डी की बात करते हैं तो ये आ जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर एंड -2 -3 का स्क्वायर। अगेन -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 एंड -5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये दोनों साइडें तो आ गई है इक्वल। अब ये भी चेक कर लेते हैं बी सी जो साइड है, अगर मैं बी सी की बात करूं तो मेरे पास सी के अंदर y2 क्या है -1, तो ये आ जाएगा -1 -4 का स्क्वायर एंड 3 -1 का स्क्वायर। अगेन 25 + 4 दैट इज अंडर रूट 29। तो मेरे पास 3 साइडें तो बराबर आ गई अभी तक। अब मैं चलता हूँ साइड कौन से रह गई है मेरे पास ए डी। अगर मैं ए और डी की बात करूँ, ए है -4 एंड डी है -2 -3, तो ये आ जाएगा -3 -2 का स्क्वायर एंड -2 + 4 का स्क्वायर। अगेन आ गया 25 + 4 29। तो ये देखिए चारों साइडें मेरे पास क्या आ गई हैं आपकी इक्वल। पहली कंडीशन आपकी ओके है। अब मैं लेता हूँ इसके डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स की बात करूँ, पहला डायगोनल मेरे पास ए सी है, तो मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ ए सी के। ए मेरे पास है -4 और 2 एंड सी मेरे पास है 3 और -1। चलिए ये आपका x1 है, ये आपका y1, x2 y2। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा -1 -2 का स्क्वायर एंड 3 + 4 का स्क्वायर। 4 + 3 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 और ये आपका आ गया 9, ये आ गया 9 + 49, ये आ गया अंडर रूट 58। ये आ गया डायगोनल नंबर 1 D1 कह देता हूँ। अब मैं कहता हूँ डायगोनल नंबर 2 जो कि आपका है BD। अगर मैं BD की बात करूँ तो याद रखिए मेरे पास B है 1 4 एंड वो है -2 3, 1 4 एंड -2 एंड D मेरे पास है -3। तो करते हैं बेटा, ये आ जाएगा -3 -4 का स्क्वायर एंड प्लस -2 -1 का स्क्वायर। अगेन 49 + 9 ये आ गया 58। तो हम क्या लिखेंगे जब ये दोनों बराबर आ गए, एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल प्लस डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल नंबर 2, सो दीज पॉइंट्स मेक अ स्क्वायर। अब ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जैक्टली आपका सेम है। मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कर देता हूँ ताकि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी ये है, सी ये है और डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। आपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है और उसके डायगोनल्स आपके इक्वल हैं कि नहीं। मैंने क्या किया, ए बी सी डी एक स्क्वायर बना लिया। अब ये रेड कलर का ये भी डायगोनल है, ब्लैक कलर का भी आपका डायगोनल है। तो लेट्स चेक। मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ ए बी। अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, अगर आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास आ गया x1 y1 x2 y2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 4 का स्क्वायर। 2 - 2 होता है आपका 0, 7 - 4 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। पहली साइड मेरे पास आ गई है जी ए बी, दैट इज 3। अब मैं फाइंड करता हूँ साइड बी सी। अगर हम बी सी को चेक करेंगे, ये मेरे पास बी सी के रिलेशनशिप है, तो ये आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर 7 - 7 का स्क्वायर। ये भी आ गया 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 3। अगेन मैं चेक करता हूँ साइड
डी सी को अगर मैं चेक करूं या सी डी को चेक करूं, ये वाले, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का स्क्वायर। याद रखिए ये तो हो गया 0, तो ये आ गया -3 का स्क्वायर आपका 9, अंडर रूट लिया तो ये आ गया 3। लास्ट साइड है मेरे पास आपका ए डी। अगर मैं ए डी की बात करूं, ए और डी की, तो ये मेरे पास डी है 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर एंड 4 मेरे पास है, एंड 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन मेरे पास आ गया 9 और ये आ गया 3। सो पहली कंडीशन तो ओके है, चारों की चारों साइडें क्या है आपकी इक्वल है। अब मुझे चेक करना है इनके डायगोनल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास पहला है ए सी। ए आपका है 4 2 एंड सी है आपका 7 5। लेट्स चेक। मेरे पास आ गया ए सी। अब देखिए ये 5 है, वाई 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9 प्लस 9, ये आ गया अंडर रूट 18। इसी तरह मैं ये जो बी डी ब्लैक कलर में चेक करता हूँ, बी डी, तो बेसिकली मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स है 7 2 एंड डी के आपके 4 5। अगर चेक करते हैं 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये भी आ गया 9 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 18। तो डायगोनल्स भी इक्वल है। आप लिखेंगे एज 4 साइड्स आर इक्वल, diagonal 1 is equal to diagonal 2 points make a square। मूव करते हैं नेक्स्ट शेप पे, दैट इज पैरेललोग्राम। याद रखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक बात कि इसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये वाली साइड्स आपकी इक्वल है, यानी अगर मैं बात करूं ए बी सी और डी की, तो ये साइड्स आपकी इक्वल है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी तो यही होता है, ए बी सी डी। तो फिर फर्क कहाँ पे आया? याद रखिए इसके अंदर रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं दैट आर एग्जैक्टली एट, यानी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है और डायगोनल और ये दो साइड्स आपकी होती है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये वाला जो एंगल है ये 90 नहीं होता, और यू कैन से पैथागोरस थ्योरम इज नॉट वैलिड। इसके अंदर आपका पैथागोरस थ्योरम जो है वो आपका वैलिड नहीं होता। हमारे पास आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, वो जो दो क्वेश्चन है आपके डायगोनल के बारे में है। स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास आ गया शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो मेरे पास सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ए बी मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास है जी x2 y2 और ये आ गया आपका x1 y1। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 3। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास अगेन ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 होता है आपका 6 का स्क्वायर का 36 लिया तो मेरे पास आ गया 6। अगेन अब मैं बात करूंगा साइड, ये ए बी मैंने प्रूव कर दिया, मैं लूंगा आपका यहाँ पे डी सी। अगर मैं डी सी की बात यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 का स्क्वायर एंड उसके बाद 6 माइनस 0 का स्क्वायर। अगेन मेरे पास आ गया 36, ये भी आ गया 6। तो ये दो साइडें तो पैरेलल आ गई। अब उसके बाद मैं करता हूँ आपकी साइड ले रहा हूँ यहाँ पे बी सी। ये वाली साइड में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ बी से सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, यानी सी क्या 4 माइनस 0 एंड 6 माइनस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 0, ये आ गया 16 प्लस 9, ये आ गया अंडर रूट 25, जो कि मेरे पास आ गई 5 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आपकी साइड आ गई ए डी। अब ए डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा आपका ए डी के अंदर पॉइंट देखिए, याद रखिए ए है -3 और 0 और ये है 0 4। तो x2 माइनस x में करूँ तो मैं करूँ मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 0 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि साइन क्या आ जाएगा चेंज। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 25 दैट इज 5। देखिए
ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर साइड्स आर सेम। पहली बात तो ये आपकी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि आपकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने चेक करना है कि ये कहीं राइट पे तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं AD AC ले लेता हूं, डायगोनल लेता हूं AC। जब मैं AC की बात करूंगा, याद रखिए A मेरे पास है -3 और 0 एंड C मेरे पास है आपका 6 and 4। अगर मैं इनको लेता हूं तो ये आ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर एंड 6 + 3 का स्क्वायर। अगर मैं बात कर रहा हूं A और C की, तो 4 - 0 एंड 6 + 3 ये आ गया आपका 9, 81, 81 + 16 अगर बात करें तो ये आ जाता है √97। अब देखिए ये आपका इन दो छोटी साइड्स के बराबर नहीं आता। कैसे? यू कैन चेक। मेरे पास आ गया आपका एक जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड √97 इक्वल नहीं होते। सो चूंकि ये आपके राइट नहीं है पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये क्या होगा? इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा। हमने इस चीज को यहां पर चेक कर लिया। एक हमारे पास आ गया था उसका डायगोनल, उसके लिहाज से हमने इनको दोनों को देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इसी से मिलता है क्योंकि 5 और 9 दोनों पैरेललोग्राम के हैं। अगेन मैं वही काम करता हूं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं A B C एंड D। याद रखिए पहले मैं लेता हूं AB। अगर मैं AB की बात करूं तो x2 मेरे पास है आपका -2, तो मेरे पास आ जाएगा -2 का ताल्लुक -1 के साथ है, 0 का -4 के साथ। ये आ जाएगा -2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 16। तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा √17 साइड आ गई AB। उसके बाद मैं लूंगा साइड यहाँ पे DC या CD की अगर बात करें फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर, मैं CD ले रहा हूँ, एंड 2 - 6 का स्क्वायर। अगेन मेरे पास आ जाएगा 1 + 16 दैट इज √17। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में इक्वल आ गई। अब हम ले रहे हैं साइड BC। अगर आप BC की बात करें तो ये मेरे पास y2 क्या है 1 एंड यहाँ पे क्या है +2 इसका स्क्वायर एंड 6 - 0 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या था 9 + 6 का 36, तो ये आ गया आपका √45। अब एक साइड आ गई BC √45। अब मैं लूँगा AD। अगर AD की बात करें पॉइंट्स तो मेरे पास हैं -4 और -1 एंड 2 2, तो चेक कीजिए 2 + 1 इसका स्क्वायर एंड 2 + 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 9 36, ये आ गया √45। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। हमने चेक करना है कहीं इसके डायगोनल राइट ट्रायंगल तो नहीं बना रहे, मैं इसका ये चेक कर लेता हूं। तो मेरे पास आ गया AC। अगर मैं AC लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा AC इज इक्वल टू, अब A के ये है C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6 और 1, तो ये आ जाएगा 1 और +1 एंड 6 + 4, तो 1 + 1 का स्क्वायर एंड 6 + 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 100 दैट इज 104। अगर आप चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये 104 है, ये √45 है और ये √17 है। तो जब इनका स्क्वायर लेते हैं तो कैंसिल होके 104 और यहाँ पे आ जाता है 45 + 17, ये 62 आता है। और मेरे पास 62 कभी भी 104 के बराबर नहीं होता। सो डायगोनल्स आर नॉट एट 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम होगा। अब आखिरी सवाल हमारे पास 3 बचते हैं यहाँ पे, एंड दैट रेफर्स टू बेसिकली हमारी जो लास्ट चीज़ है वो है आपकी रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की बात करें, हमने पढ़ा हुआ है
इसमें देखिए अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम है और तीनों के अंदर उसने वर्ड यूज किया है आपका रेक्टेंगल का। सो अगर हम रेक्टेंगल के लिहाज से बात करें या रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन बन जाएगी। सो कहता है शो दैट ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। कहता है प्रूव करें ये आपकी एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सो हमने क्या करना है, हमने उसके लिहाज से देखना है कि ये ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही। सो देखिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ के हैं या नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं साइड निकालूंगा ए बी। बाय द वे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं ए बी सी एंड डी, तो मेरे पास ये चीज आपकी आ गई। अच्छा ए बी जब मैं निकालूंगा मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 1 का स्क्वायर। 2 - 2 क्या था 0 और ये आ जाएगा 36। तो पहली साइड मेरे पास आ गई है 6, 7 - 1 है लाइक दिस, तो मेरे पास ये आ गई। उसके बाद मैं जाऊंगा ए बी के बाद मेरे पास साइड आ रही है जी बी सी। अगर बी सी की बात करें तो 8 है, तो 8 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 7 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया आपका 36 यानी कि 6, ये भी 6 आ गई है। चले उसके बाद डी सी चेक कर लेते हैं। देखिए ये डी है ये सी है, तो ये आ जाएगा 8 - 8 का स्क्वायर एंड उसके बाद 7 - 1 का स्क्वायर, ये भी मेरे पास आ गया 36, तो ये भी आ गई 6। उसके बाद हमारे पास डी सी जब हो गई देन मेरे पास आ गई आपकी ए बी बी सी डी सी और उसके बाद ए डी। अगर ए डी की बात करें तो मेरे पास क्या आ गया आपका 8 - 2 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया 36, ये आ गया 6। चूंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो है, ये आपकी रेक्टेंगल की कंडीशन पे पूरा उतरती है, लेकिन इट्स मोर और लेस इज बेसिकली स्क्वायर 6 6 6 6। अब डायगोनल चेक करने हैं तो लेट्स चेक द डायगोनल। डायगोनल में मेरे पास क्या आएगा ए बी सी एंड डी। तो अगर हम चेक करते हैं बेसिकली ए सी, अब ए और सी की अगर बात करें ये ए है मेरे पास और वो सी है, तो 8 और 2 और 1 और 7 है, तो 8 - 2 का स्क्वायर एंड 7 - 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास एक चीज आ जाएगी आपकी 36 और ये भी आ गया प्लस 36, तो ये आ गया √72। अच्छा अगर मैं ए सी के बाद बी डी चेक करता हूं तो बी डी के अंदर भी मेरे पास जो कंडीशन आ रही है वो यही आएगी। इफ आई चेक बी डी, बी के याद रखिए 7 2 है एंड डी का है 1 8, तो ये आ गया 8 - 2 का स्क्वायर एंड 1 - 7 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 36 + 36 72। तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, सो इट इज अ स्क्वायर। नाउ कम टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 8, इसी सीरीज का हमारे पास है जी -6 2 1 2 और ये आपके रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है। सो कहता है आल्सो प्लॉट देम। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए जी मेरे पास क्या है आपका ए बी, तो ए बी की अगर बात करें ये 2 - 2 एंड 1 माइनस माइनस प्लस से होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर एंड x2 1 है, 1 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 0 और 6 + 1 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सो ये मेरे पास आ गया आपका 7। अब जब हमने ये कर लिया उसके बाद हम जाते हैं ए बी, उसके बाद मेरे पास आ गई साइड आपकी बी सी। अगर हम साइड बी सी की बात करें, अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 - 2 का स्क्वायर एंड 1 - 1 का स्क्वायर। 1 - 1 तो होता है 0, 5 - 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये मेरे पास आ गया 3। देन मैं चेक करता हूँ बी सी के बाद सी डी। अब सी डी को अगर देखें तो ये मेरे पास सी डी है, यानी y2 - y1 x2 - x1, या देगा 5 - 5 का स्क्वायर एंड -6 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 यानी कि 7। एंड लास्टली मैं चेक करता हूँ ए डी,
अगर मैं ए डी को चेक करता हूँ, मेरे पास ये ए है, ये डी है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया √9 यानी कि 3। अब देखिए ये दोनों साइड्स के ऑपोजिट साइड्स के आगे इक्वल। कंडीशन नंबर 1 इज ओके। अब मसला रहेगा डायगोनल का। अब डायगोनल अगर मैं एक रफ रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये आ गया ए बी सी और डी, तो ए सी और बी डी मुझे निकालना है। लेट्स चेक ए सी। अगर मैं ए सी की बात करूं तो याद रखिए ए में है -6 2 एंड सी में है 1 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर। 5 माइनस 2 कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड उसके बाद 49, तो ये आ जाएगा √58। अब चेक कर लेते हैं बी डी। अगर बी डी की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 1 2 एंड डी है -6 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर -6 माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन ये आ गया 9 प्लस 49, तो ये आ जाएगा √58। आप लिखेंगे एज opposite sides are equal, diagonal 1 is equal to diagonal 2, so these points forms rectangle। अब ड्रॉ करना है। याद रखिए आपने पढ़ा हुआ पहले नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए 5 6 1 5 1 2 -6 2 सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास गिवन है। मैं यहाँ पे फिर भी वो पॉइंट्स लिख लेता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा पॉइंट 6 है, तो ये 0 है। मैं लिखूंगा 2 4 6 8, इसी तरह -2 -4 -6 -8। यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। अब अगर हम इन पैरामीटर्स के लिहाज से चलते हैं तो हमने ड्रॉ करनी है यहाँ पर एक रेक्टेंगल। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दी रेक्टेंगल। पहला पॉइंट देखिए मेरे पास ए है मेरे पास। इफ यू सी ए इज -6 2, एक्स की वैल्यू है -6 यहाँ पे और वाई की वैल्यू है +2 यहाँ पे, तो एक पॉइंट आ गया -6 2। आपको पता है पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा आपका वाई। बी इज 1 2, बी एक्स का आपका 1 है, 1 यहाँ पे होगा, वाई का 2, दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा ये मेरे पास आ गया बी, ये मेरे पास आ गया ए। सी है मेरे पास 1 5, एक्स का 1 और वाई का 5 5 इज यहाँ पे एंड देन -6 पे 5 यहाँ पे, ये -6 और 5 ये आपका 1 और 5। तो जब आप इन चारों पॉइंट्स को यहाँ से मिलाएंगे वी विल गेट अ रेक्टेंगल। तो ये मेरे पास बेटा बन जाएगी उसकी एक शार्प रेक्टेंगल। दैट्स इट। सो ये पॉइंट्स बन गए आपके ए बी सी एंड डी। इस तरह से आपने नंबर लाइन के ऊपर उनको ड्रॉ कर लेना है। इफ आई शो यू दी डायगोनल्स एज वेल, सो अगर आप ए को मिला देंगे सी के साथ, बी को मिला देंगे डी के साथ, ये क्या बन जाएंगे इसके डायगोनल। नाउ स्टार्ट दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सी मेरे पास है ए बी सी एंड डी। कहता है पहले तो ये प्रूव करें आर द वर्टिसेस ऑफ अ पार्डन रेक्टेंगल। सो मेरे पास आ गया ए बी। अगर मैं जल्दी से ए बी को चेक करूंगा तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -1 + 1 का स्क्वायर एंड 8 - 2 का स्क्वायर, दैट इज 36 और ये साइड आ गई मेरे पास 6। अब मैं चेक करूंगा साइड बी सी। अगर साइड बी सी की बात करें तो ये आ जाएगा, अब यहाँ पे ये वाला है, इनका रिलेशन है, तो 3 - +1 का स्क्वायर एंड 8 - 8 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, दैट इज ये मेरे पास साइड आ गई 4। इसके बाद सी डी साइड को चेक कर लेते हैं। सी डी में क्या आएगा बेटा, ये वाले पॉइंट्स, तो ये आ जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर एंड 2 - 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के चेक करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 6 एंड देन मेरे पास आ जाएगा आपका ए डी। ए डी को अगर आप चेक करते हैं
तो पहला और आखिरी पॉइंट 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ गया 4। पहली बात, ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी रेक्टेंगल है। मैं लिख देता हूँ जी, ए बी सी एंड डी। अब कहता है प्रूव करें, अगर एक ट्राइंगल बना दी जाए ए बी एंड डी, ये ब्लैक कलर में, और एक ट्राइंगल और बना दी जाए, कौन सी, ए बी सी, ये वाली ब्लू कलर में। सो अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, एक ब्लू वाली और एक ब्लैक वाली, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको एक पेज पे नीट बना के चेक कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जी। मेरे पास था जी पहली आपकी ट्राइंगल ए बी सी, और ये मेरे पास था जी आपका ए बी हम निकाल चुके हैं 6, बी सी निकाल चुके हैं 4। अब मुझे ए सी चेक करना है। अगर तो ये इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हुआ, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है और ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। सो पहले हम निकाल लेते हैं ए सी। अब देखिए मैंने ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो यहाँ पे जो आपका x2 है वो है आपका 8, y2 है आपका 3, यहाँ पे x1 है आपका 2, y1 है आपका -1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं y2 पुट करता हूँ 3 माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 8 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 1 का 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √52। अब चेक कर लेते हैं जी। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो साइड ए सी इसका स्क्वायर, साइड ए बी यानी बेस का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर चेक करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये मेरे पास है 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √52। तो जब चेक करते हैं, ये आ जाएगा 36 प्लस 16, ये आता है 52, और ये भी हमारे पास है 52। तो हम लिख देंगे यस ट्राइंगल फॉर्म्ड ए बी सी फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, सो ए बी सी इज राइट। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम दूसरे जो हमने ब्लैक कलर से फॉर्म की थी उसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये आ चुका है 6, ये आ चुका है 4, तो मैं चेक करता हूँ ए बी डी को। जब मैं बी डी को चेक करूँगा, देखिए बी क्या है 3, y2 और इसका क्या है माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 8 का स्क्वायर। अगेन ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 52। तो चेक कर लेते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बी डी इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी के स्क्वायर एंड ए डी के स्क्वायर के, यानी 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आना चाहिए आपका √52 का स्क्वायर। तो जब आप चेक करते हैं 52, 36 प्लस 16 52, तो ये भी क्या होगी, इट इज टू अ राइट ट्राइंगल। सो दैट्स हाउ स्टूडेंट हमने पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर ली। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। लास्ट थिंग, if you feel that speed a bit high, please listen the lecture in a speed as per your choice. I hope you got it. Wait for the next video. Allah Hafiz.